जाहिद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। जैसा कि बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके लिए मैं फिजिक्स का ऐसा 22 क्वेश्चन छाटा हूं जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? सबसे पहला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है कि बढ़ या घट दोनों सकता है? तो पहला का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डी होगा। बढ़ या घट दोनों सकता है, बढ़ या घट सकता है। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखें तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक जो होगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और सी स्क्वायर, ये होगा आपका सही जवाब, यानी दूसरा का पहला होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। तांबा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तांबा जो होता है वो क्या होता है? तांबा जो होता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही जवाब होगा, प्रतिचुंबकीय होता है। तांबा जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। पांचवा नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो पांचवा नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा प्रतिचुंबकीय की जो है कि चुंबकशीलता अधिक होता है। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु बहुत अधिक उपयुक्त होगी? तो छठवां नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डी होगा सही जवाब, नरम लोहा। नरम लोहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। द्रव और गैस जो है वो सातवां नंबर का वो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्रव और गैस। देखिएगा आठवां नंबर का रहा, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है, तो आठवां नंबर का जो सही जवाब होगा वो ये होगा, अस्थिर होगा। निकेल है मेरे प्यारे बच्चों, निकेल जो है वो निकेल है, नौवां नंबर का सी सही ऑप्शन। लौह चुंबकीय है मेरे प्यारे बच्चों, निकेल जो है वो लौह चुंबकीय है। देखिएगा चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को जो हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। इंपॉर्टेंट है 22 ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम हम आपसे नहीं ले रहे हैं, बस 5 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिएगा लौह चुंबकीय है मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर का जो सही जवाब है वो लौह चुंबकीय आपका डी है। 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर रहता है। लौह चुंबकीय जो है 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर रहता है। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो 12 नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा, पैरामैग्नेटिक। 13 नंबर का देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर का है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो वायु की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों वो शून्य होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। निम्नलिखित में से डाई मैग्नेटिक कौन है? 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डी सही जवाब होगा। 14 नंबर का हीलियम होगा मेरे प्यारे बच्चों, डाई मैग्नेटिक जो होगा वो हीलियम होगा। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। 15 नंबर का नाभिकीय घनत्व का क्रम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का बी होगा सही जवाब, 10 पर पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर। 10 पर पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर। 16 नंबर गामा किरणों की उच्च वेधन शक्ति का कारण है। तो गामा किरण का उच्च वेधन शक्ति का जो कारण है मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कम तरंग दैर्ध्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? तो 17 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, गामा किरणें होंगी। अब 18 नंबर देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात को कितना होता है? तो 18 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सी 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। आभासी धारा होती है 19 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, आभासी धारा होती है तो आभासी धारा जो आपको होगा शिखर धारा बटा √2, आभासी धारा जो होगा शिखर धारा बटा √2। 20 नंबर, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 20 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 20 का डी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। 21 नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 नंबर अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अल्फा कण जो है वो आपका सी है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का क्या है? नाभिक है। 22 नंबर का देखिएगा, परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों परमाणु के नाभिक में? तो परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन आवश्यक रहेगा, अवश्य रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये 22 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और हम आपसे वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, है ना। इसलिए इसे 1-2 बार रिव्यू करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्लो करके देख लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय।